सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। अवश वो कहाँ है मोहम्मदा, तुम उठो क्यों न देखो जाग। कया कौल सो आए मिलिया, अब नहीं नींद को लाग। तुम जो अरवहाँ अर्श की, पर छले की हैरान। बाहर देखना छोड़ के, तुम अंतर करो पहचान। हक के लिखिया फुरमान में, मेरा अर्श मोमिन कलूब। क्यों न जागो देखे सुकन, दिल में अपना महबूब, दिल में अपना महबूब। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथी जी, मुक्ति के लिए सबसे कठिन है परोक्ष को प्रत्यक्ष में लाना। यहाँ उस परोक्ष ब्रह्म शब्द से भक्ति सब कर रहे हैं, ज्ञान सब हासिल कर रहे हैं, लेकिन बोले चाले पर कोई न पहचाने। परखता नहीं परखाना, जिनको परखना था वो परख नहीं पा रहे हैं। ये आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्र अनेकदा, ब्रह्म तत्वम न जानाति, दर्वी पाकर सम्यथा। बहुत ज्ञानी है, बुद्धि का खुराक भरमार है, लेकिन परमात्मा दिल के खुराक से प्रेम से अनुभव होना है। इसीलिए गुण अंग इंद्रियों द्वारा मोह के खुराक में मस्त रहना, ये मोह ही है। लेकिन अंतस्करण में एक दुनिया है जहाँ मन, बुद्धि, चित्त, इनका खुराक बहुत सूक्ष्म होता है और जीव उसी में उलझ जाता है। और जीव का ये जो बुद्धि का आवरण है रॉन्ग डिसीजन का, वो शास्त्र में जो ब्रह्म तत्व ज्ञान है, वो बुद्धि को पार, रॉन्ग डिसीजन का जो है वो पार हो करके जीव तक पहुंचता ही नहीं। इसीलिए पहला भी एक प्रकरण आया हमारा कि कहाँ कुलफ कहाँ ताला। यहाँ मोहम्मद ने जो भविष्य बोला है, कुरान को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन मोहम्मद का भविष्यवाणी को देख करके समय नहीं पकड़ रहे हैं और परम तत्व में पहुंचने का जो अवसर है उससे वंचित हो रहा है। तो परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी का आदेश हो रहा है कि मैं जिस स्वरूप में रह करके, जिस मोहम्मद को बात करके फिर भविष्य बुलवाया और उसके साथ उस समय मैं आऊंगा करके जो मैंने बोला था, वो चीज को क्यों नहीं पकड़ रहे हो कुरान को मानने वाले। इस तरह से अब शो कहाँ है मोहम्मद, जिनके लिए मैंने बोला था कि उस समय में मोहम्मद भी रहेगा, मैं तो रहूंगा ही इमाम मेहदी के रूप में। और इसके लिए समय भी पकड़ाया था 10वीं 11वीं 12वीं सदी तक के विषय में। तो सब धर्म पालन करके मक्का मदीना जा रहे हो, हज कर रहे हो, 40-40 दिन तक थूक भी न निकलते हुए तपस्या कर रहे हो, दिन में 5 नमाज भी कर रहे हो,
लेकिन मोक्ष का द्वार या मुझे मिलने का रास्ता के लिए मैंने 90,000 हरफ की बात करते हुए कितने आटी गुटी रखा हूँ, उसके लिए क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो करके ये परब्रह्म परमात्मा द्वारा कतेब ग्रंथ के 8वीं बात है। इसी तरह वेद परंपरा से बुद्ध कल की अवतार के विषय में और ब्रह्म जाहिर होने के विषय में जो भी भविष्यवाणी है, पढ़ते हो, विद्वान हो, लेकिन फिर मानते क्यों नहीं हो? न खुद जान करके करते हो, न मेरा कहना मानते हो। मैंने रास, प्रकाश, ऋतु, कलश इन ग्रंथों से संपूर्ण शास्त्रों का सार करके मेरा असली पहचान ये है, मैं यहाँ हूँ, सृष्टि इस तरह से चल रहा है और इसका कार्य कारण महाकारण सब बता दिया। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु के विषय में प्यारे सुंदर शाह जी, हमारा होमवर्क क्या रहा सब देखने के बाद? प्राणनाथ जी का पहचान ही वास्तव में ब्रह्म पहचान है। तारतम वाणी द्वारा परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी तारतम वाणी द्वारा कितने नजदीक से, कितना अपनापन से वो जाहिर कर रहे हैं। हमारा हो जीवन का सार, वेद शास्त्र उपनिषद कहीं से भी हो, प्राणनाथ जी का असली पहचान स्वयं तारतम के माध्यम से, स्वयं तारतम ग्रंथ के माध्यम से, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो चौपाई वही है। अब सो कहाँ है मोहम्मद, तुम उठो क्यों न देखो जाग। तो अगर वेद के लाइन से आएंगे तो यही चौपाई है। अब सो कहाँ है बुद्ध अवतार, अब सो कहाँ है कल के अवतार, तुम उठा क्यों न देखो जाग। अब कया कौल सो आए मिलिया, वेद का भविष्यवाणी देखो, कतेब का भविष्यवाणी देखो, कौल सबका वचन देखो। अब नहीं नींद को लाग, परब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं, हे जीव, हे सुरता, अब सोने का समय नहीं है। तो स्वयं महामती प्राण ने इस चीज को जाहिर करने के लिए दिब्बंदर में कहा, हम ना आए तब पौड़ने, मैं सोने के लिए नहीं आया हूँ। जगाने वाला भी बोल रहा है सोने के लिए नहीं आया हूँ, जागो जागो जल्दी जागो बोल रहे हैं, और जगाने वाले भी बोल रहे हैं, और जागने वालों को भी होश में आने का समय आ गया है। तो सब आम जनता में एक मैसेज दे दिया, सभी शिखरों को, शिखर अर्थात खोजी आत्माओं को अनाउंस कर दिया कि अपने अपने ग्रंथों से भविष्यवाणी देखो, परमात्मा कब कहाँ जाहिर होने की बात की थी। और जिस तरह से वेद उपनिषद, जिस तरह से सुबोधनी टीका, जिस तरह से लोगों का अपने अपने संघ संस्थान में जो है अपना गुरु ग्रंथ है, कबीर का कबीर बीज ग्रंथ है, और नानक का गुरु ग्रंथ ही है, और तीन तरह तीर्थंकरों को अपने ही। ठीक है, अपने अपने से जाओ, लेकिन मोक्ष का दरवाजा तो तारतम्य में पहुंच नहीं है। महाप्रलय तक तो मोक्ष के जो सभी जाकर के एक जाता होना ही, वो तारतम का ही है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, अगर प्राणनाथ जी का यही परब्रह्म परमात्मा का यही प्रोग्राम है कि सबसे सुसंस्कार होते आओ आओ आओ, लेकिन अंततः गत्वा स्वलीला द्वैत परादशा प्रेम लक्षणा भक्ति को मार्ग से ब्रह्म का 3 सत्ता, क्षर सत्ता, अक्षर सत्ता, अक्षरातीत वाला सत्ता समझे बिना तुम्हारा कल्याण नहीं है, आत्मा का कल्याण नहीं है। अगर यही साक्षात्कार है तो फिर उनसे तो हम बहुत आगे हैं। प्राणनाथ जी की वाणी तक तो पहुंचे, जिस वाणी को पढ़ने से, जिस वाणी को समझने से
हमें सब चीज का ज्ञान होते हुए भी सबको हट करके अपना अलग से परिचय इसी के अंदर हो जाता है। आत्मा का परिचय हो जाता है, धाम का परिचय हो जाता है। जैसे बहुत बड़ा पेड़ में चढ़ करके जब जमीन को देखते हैं तो कोने कोने दिखाई देते हैं। साइकिल में दौड़ते समय इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एरिया कवर होता है, लेकिन प्लेन में उड़ के देखेंगे तो कितना चीज़ एक ही ग्लांस में दिखता है। ऐसे तारतम के फ्लाइट में, तारतम रूपी सैटेलाइट से, तारतम रूपी ब्रह्म ज्ञान से जब ब्रह्म के धाम से जब सृष्टि को देखते हैं तो अक्षर का भी सारा नज़ारा होता है और अक्षर का सपना का ब्रह्मांड अनंत अनंत देवी देवताओं का दर्शन भी हो जाता है। संचालक ब्रह्म को भी पता चलता है कि कारण ब्रह्म भी दिखाई देता है, तो महाकारण का प्रेम का लीला दिखाई दे रहा है। लेकिन जीव का ये अब अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में कब उसको ये मौका मिलेगा, वो परमात्मा का ही प्रोग्राम में होगा। लेकिन उनके प्रोग्राम में हम तो कम से कम जो तारतम्य दीक्षित शिक्षित होकर के पढ़ने का सुनने का मौका मिल रहा है, तो हम तो कम से कम पूरी तरह लगे। प्राण जी को जानने के लिए, समझने के लिए। तो यहाँ त्याग की बात भी है, साधना के बाद भी है, संयोग की बात है, वियोग की बात भी है। क्यों संस्कृत में नहीं, इसलिए मन नहीं लग रहा है? भाषा से बंधे हैं। हमें भाषा से उस पार निकल करके संदेश क्या दे रहा है उसके ऊपर ध्यान देना। इसलिए तो उन्होंने कहा कि बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान। शब्द से शब्दवान को पहचान करना पड़ेगा। इसलिए फिर उन्होंने और प्राइवेसी से कहा कि तुम जो वहाँ अरश के, हे परमधाम के आत्माओं, आप पक्का अरश के हो, पर छले की हैरान। ये जो माया है ना, छल, जो नहीं है उसको है कहलाता है। जो छल का संबंध है यही तो बोले ना, प्राण जी ने कहा, तो हम तो कदीम से यही कर रहे हैं, करके बोल रहे हैं। कदीम से कितना लंबा जा सकते हो? सृष्टि की आयु कितनी है? अक्षर का आंख का पल भर का विषय है, तो तुमको कदीम हो गया। जब तुमको ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता देने को आपा बीती दे सके, तुम सृष्टि को कदीम से बोलते हो। तुम्हारा ही सपना के साथ ही हम तो कदीम से यही बोलेंगे तो तुमको हंसी नहीं आती है? मेरे 1 सेकंड की नींद के आवरण उत्पन्न हुआ है, बोलता है कदीम से। तो तारतम्य में जो ब्राह्मिक एस्पेक्ट का जो विशालता दे रखी है, उसके पीछे ये छोटा छोटा सृष्टि का समय तो विषा भी नहीं। इसलिए धनी ने कहा, ये आग बबू जो पानी का बुलबुल है, ऐसे ही सृष्टि की आयु है अक्षर के सामने। तो उससे भी परे अक्षरातीत का चैतन्य धाम में आज का दिन आप बैठ के खेल देख रहे हो, तो कल का दिन ब्रह्मलीला का क्या था और कल का दिन क्या होने वाला है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे छोटा सा मस्तिष्क में वैसे भी मुश्किल तो है। तो मैं गुरुजी मंगलदास जी का सूक्ति बहुत सुंदर ढंग से याद आता है कि साधना के पक्ष में उन्होंने कहा, एक लहसुन प्याज छोड़ नहीं सकते हो, चाय नहीं छोड़ सकते हो, तुम क्या संसार छोड़ोगे? वो तो संकेत कर दिया गुरुजी ने। और त्याग के विषय में हम देखें, हमारे अंदर त्याग, एक 50 साल दशहरा मनाया, त्योहार मनाया, जो भी मनाया, अब एक दशहरा मनाने की
अब ये एक दशहरा छोड़ करके चर्चनी विराट परमधाम का ध्यान सीखने के लिए आए, बोले तो दशैमा पर प्रदर्शनी, एक दशहरा छोड़ नहीं सकते है? तो इसी से पता चलता है कि हमारा मन बुद्धि ये संसारी व्रत नियम इसे कितना जकड़ा हुआ है, और दावा करते हैं राज्य को प्रेम की दावा करते हैं। तीर्थ जाते हैं, ऐसी आदत पड़ी है घर के आनंद का माहौल का, थोड़ा सा कठिनाई हुआ तो वो तीर्थ का जो आनंद है, जो पुण्य कमाना है, कोई समझ में नहीं आता है, क्योंकि सारा घर का सुविधा दिमाग में लेके गए। इसलिए मन को हारे हारी, मन को जीते जीत, ये जो माया का मन है ना, इसी को छोड़ देना पड़ेगा। इसीलिए तो राज्य ने अक्षरातीत का मन दिया है, इसलिए तो परात्मा का मन दिया है, परात्मा की बुद्धि दे रखी है, उसको ग्रहण करना होता है। तो सर्प का कांचुली जो बदलने की बात होती है ना, ये ब्रह्म सृष्टि के लिए तारतम द्वारा समझ करके ये संसार का कांचुली व्यक्तित्व है, ये यही जब तक छोड़ करके शुद्ध पवित्र अंतस्करण नहीं होते हैं, श्री इंद्रावती आत्मा ने दिया हुआ धाम का लज्जत आएगा नहीं। सुंदर साथ जी, तुम जो अरवा अरस की पर छले किया हैरान। छल क्या है? हमारा मन ने हैरान किया है। कोई ऊपर से दुखी बनाने वाला किसी का ताकत नहीं है। हम दुखी होते हैं अपने मन के कारण, दुखी अपने बुद्धि के कारण दुखी होते हैं, क्योंकि ये जो हम मेरा मन बोलते हैं, मेरा नहीं है, मेरा मन तो परमधाम में राज्य ने खींच के रखा है। ये तो माया का मन है, ये इंस्ट्रूमेंट ही अलग है। साइकिल में चढ़ करके हम एरोप्लेन की कल्पना करने से नहीं होता है। ये जो चेतन ने, ये सुरता ने या जीव ने जो इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है ना, सब माया का, ये घुमाता ही है इसको। मान रे मना चंडाल क्यों बोलना पड़ा? अब इसको छोड़ भी नहीं सकते। अब इसको तो ज्ञान से समझा करके, उसको माध्यम बना करके अपना दोस्त बनाना है मन को, कि वो उस ब्रह्मानंद रस को ग्रहण करे। धैर्यम यस्य पिता क्षमाश्च जननी शांति स्थिरम गेहिनी सत्यम सुनुरयम दया स भगिनी भ्राता मन संयम। मन को संयम में रह करके भ्राता बनाना है, भाई बनाना है उसको, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ही माया का है। इसको सीधे छोड़ देंगे तो ये कहीं दिखेगा नहीं, सीधा उसको विषय भोग में देखेगा ये, और उसके पीछे पीछे चेतन पता नहीं 84 लाख में कितने बार कहाँ कहाँ घूम के कहाँ पहुंचा हुआ है। अब उसको कमल से फिराना, सही में जो साधना में उतरे हैं उनको ही पता चलता है अपने गुणांग इंद्रिय का क्या व्यवहार है। तो बोले छले की हैरान, छल का बता दिया आदि अंत, ये झूठा है। ये वो तो तीसरी बम में ही शुरू हुआ था। प्रथम बम में तो परमधाम के उस महाकारण के संवाद में तो सब कुछ बता दिया था। प्राणों स्मरण करो, याद करो, खाते पीते उठते बैठते क्यों बोला, श्वास श्वास निज नाम जपो क्यों बोला, तो करना तो पड़ेगा ना। उसको नहीं करने से चल रहा, उसको नहीं करने से चल रहा, दूसरों को देख करके अपने क्यों डुबा रहे हैं। प्राणनाथ जी ने जो कहा है वो करो ना। अगर सही में प्राणनाथ जी का अनुयायी हैं, सुंदर साथ हैं, सदगुरु के हम हैं, तो जो बताए वो बात करें, वो करें। बाहर देखना छोड़ के तुम अंतर करो पहचान।
पुराना जी बोल रहे हैं वो मोहम्मद कहाँ है, वो बुद्धा अवतार कहाँ है, वो कल के अवतार कहाँ है, वो परब्रह्म आने की बात थी वो कहाँ है। बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। हाँ, बाहर का जाति पाति तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, कुरान में बोल दिया है। 11वीं सदी में जो आएंगे ना परब्रह्म और अजीम से, वो तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे। देखा नहीं कुरान में? खिलके मतलब तुम्हारे जाति पद्धति में नहीं आएंगे, वो दूसरे ही कवर में आएंगे। हक के लिखा फुरमान में, मेरा अरश मोमिन कलूब, मेरा दाम तो मोमिन का दिल बोला है। उन मोमिन को ढूंढो, होमवर्क दे रखा है। क्यों न जागो देख यीशु का नाम, वेद शास्त्र उपनिषद का देख करके क्यों नहीं जागते? भागवत पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ते हो, रसराश में जाने की बात करते हो। आपसे हमसे बहुत पहले ही, बहुत पहले ही नरसिंह मेहता उसी भागवत को प्रैक्टिकल रूप में, जब गोपियां दौड़ी शरीर छोड़ के, तो ये भी दौड़ पड़े और अंधेरा हो गया तो हाथ में मशाल लेके दौड़े, हाथ जल गया पता नहीं चला उनको। ऐसे ऐसे लोग उसी भागवत को सुन करके ये दशा में पहुंचे हैं। फिर भी अखंड रास कहाँ है पता नहीं चला। तो तारतम बानी अखंड रास को कितना क्लियर छानबीन कर दिया कि अक्षर ब्रह्म के फैकल्टी वहां पर जाहिर कर दिया है। अब बोलते हो ये चीज है तारतम में कहाँ है, ये शास्त्र में कहाँ है करके बोलते हो। तारतम ही शास्त्र खोलने की चाबी है। हाथ में चाबी लेकर के ये ताला की चाबी कहाँ है करके खोलो ना, वही चाबी है। भागवत मानने का ये अर्थ नहीं कि उसको सिर में लेके चलना, उसमें कही हुई बात को माननी होती है ना। ऐसी तरह क्यों न जागो देखे शुकन, क्यों न जागो देखा ये अखंड राष्ट्र के विषय शुकन देख करके, क्यों न जागो ये कृष्ण के त्रिधा भेद को देख करके, क्यों न जागो ये मोहम्मद के भविष्य को देख करके, क्यों न जागो ये सारा विवेचन तारतम्य देख करके आम जनता के लिए। अब हम तारतम के आश्रय लिए हैं, तारतम द्वारा सारा धाम स्वरूप पता चल गया है। क्यों न जागो अपना परातम देख करके। सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ना सुंदर सा। राज्य के हृदय में ज्ञान और प्रेम का दर्शन हो गया, तब क्यों न जागो, क्यों न जागो देखे ए प्रेम ईश्क धनी के हृदय को देख करके, क्यों न जागो। कितना सारा होमवर्क है मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर में आने का चेतना की बात, कितना सारा होमवर्क है, ध्यान है, चिंतन है अपने, और आयु है अपना 100 साल मैक्सिमम। पता नहीं कल चलेगा परसों चलेगा, शरीर तो इसी में जाएगा क्या है? खाना पीना बनाना और संतान पैदा करना और उसी को बढ़ाना पढ़ाना, ये तो दिखते नहीं है डिस्कवरी चैनल में। पशु पंक्षी सब यही तो कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पना जो है मनुष्य का क्या है फिर तो पूंछ और सींग के बिना का जानवर ही तो हो गए, खाना ही पीना हो तो जरूरी है। लेकिन गुरुजी मंगलदास जी ने कहा तुम जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। भूखे भजन न है गोपाल, ठीक है, लेकिन हमारा खाना स्वाद, एक इंद्रिय का स्वाद के कारण जानवरों का मृत्यु दिखाई दिया है। एक कान में, कान का रस से मृग शब्द में फंस जाता है। एक मछली जीवा के स्वाद में कांटे पर आ जाता है। एक स्पर्श के अट्रैक्शन में हाथी फंस जाता है। सुने ने तो धनी ने कहा
जिनको पांचों इंद्रियां एक्टिव है माया में, उस जीव को कैसे उद्धार होगा? थोड़ा तो फटाओ, थोड़ा तो। इस तरह से संदेश हो रहा है। तो अब हम अपने को देखें कि अब तुम अंतर करो पहचान, ध्यान में उतर जाओ, देखो कि मेरा गुना अंग इंद्रिय कहाँ कहाँ अटका हुआ है। क्योंकि धाम जाते समय तो ये कुछ नहीं जाना है शरीर। और भी मरने की बात नहीं कर रहा मैं, मरना का मतलब धाम जाना नहीं बोल रहा हूँ। जब चितौनी में उतरते हैं धनी के स्वरूप में, जब ध्यान चिंतन चढ़ाना हो, तो ये कुछ भी, वो तो अभ्यास अभी करना पड़ेगा। तो गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, मरना तो जब से जन्मे तब से मरना प्रारंभ हो गया है। वो फलना मर गया, वो तो बाद में लोगों को पता चला, परमात्मा को पहले से पता चला। श्वास श्वास हमारा मर रहा है, तो कौन सा मृत्यु को वेट कर रहे हैं? जब से जन्म हुआ तब से मरना शुरू हुआ सुंदर साथी। इसलिए एक साधक जीवन, उसके लिए हृदय एक से एक संन्यस्त जीवन होना ही पड़ेगा। अगर सही में जीवन को धन्य बनाना हो, दिव्य बनाना हो, भव्य बनाना हो, और वास्तव में मनुष्य शरीर को इसको अंतिम ही करना है, तो फिर अंतिम ज्ञान लेना ही पड़ेगा। अंतिम ज्ञान तारतम्य ही है, और इसके अंदर डूबना ही पड़ेगा। तभी परात्मा का कवर, जब परात्मा का जब स्वभाव जब उतरता है, तो फिर ब्रह्म नजदीक से अनुभव होने लगेगा। वो मस्ती फिर यही लेना है, और दूसरा कठिन होमवर्क। तो 4 नंबर चौपाई में कहा कि ये छल झूठा देख के तुम लई जो तिनकी बुध। परात्मा में बोला था दाने ने, तुम ऐसे खेल में जा रहे हो ना, तुम वहीं के बन जाओगे करके बोला था। और हमने बोला कैसे हो सकता है? और संसार में बोलते हैं गधा को धो करके नहा करके गौ नहीं होते हैं, ये भी बोलते हैं। दृष्टांत का अपना लिमिटेशन होगा, लेकिन ओवरऑल संघ के विषय में कहते हैं तो फिर हम देख ही रहे हो। तो कभी कभी फिल्म में देखते हैं, फिल्म में नहीं, अब अभी तो संसार में बहुत कुछ दिखा देता है ना। कुत्ता 12-15 कुत्ता घर में लोग पाल के बैठे हुए हैं, और उसको खाना खिलाने के लिए सुंदर ट्रेनिंग दिए हुए हैं। थाल टक 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 लगा देते हैं, कुत्ता आके मजा से बैठता है, और अगर आगे भोजन आ गया है, खाता नहीं कुत्ता, नहीं खाता। मैं तो आने ये प्लास्टिक का है कि ये चाबी वाला रिमोट वाला कुत्ता है कि ये नहीं ओरिजिनली है। तो किसी के घर में भी देखता हूँ उसी का, उसमें हाँ वो घर में उठ उठा बैठ बैठ। और कुत्ता का भी वेराइटी है, बोला तो है 4.5 लाख यूनि में, 84 लाख यूनि में, इसका भी तो अलग अलग है, वंशज है। तो कोई वंशज कुत्ता इतना ज्ञानी कि मनुष्य तो क्या उसे भी ज्ञानी। तो एक काठमांडू में एक सुंदर साथ के घर में बहुत बड़ा कुत्ता था, और वो मालिक के साथ में बात कर रहा था, और तो ये फल ये क्या है, हाथ हिला के बात कर रहा था। इतना बड़ा कुत्ता आकर के मेरे को यहाँ पर काटा, पकड़ा कुत्ता हाथ में। मेरा तो आधा हंसा तो चला ही गया, इतना बड़ा कुत्ता आकर के पकड़ेगा। तब तो मालिक बोला, फिर छोड़ा, पकड़ा, काटा नहीं। तो मालिक ने बोला, सॉरी महाराज, आपको पहला नहीं बताया, मैंने ये छोड़ा था, ये आप मेरे पास में आकर के हाथ हिलाए ना, तो ये मालिक को मारने के लिए आ गया क्या करके इसने आपको पकड़ा है, वो काटेगा नहीं,
लेकिन पहला जो है वो पकड़ेगा, मतलब काटता नहीं है, पहला वो वार्निंग देता है, पकड़ता है। तो जब मैंने बोला ना छोड़, तो फिर जाके बैठ गया, मतलब मालिक को खतरा नहीं है। ऐसा बफेदार है यार, उतना तो लड़का खुद भी नहीं करता है अपने पिता का। दे, पिता को दे, पीछे से दे बोलेगा। हमारा बूढ़ा हिटलर होना चाहता है, दे। लड़का अपने पिता का, तो क्या बुद्धि, वो कुत्ता अपने मालिक को रक्षा कर रहा है। तो वो देखता हूँ तो वो टीवी में जब देखता हूँ तो कुत्ता बढ़िया 12 कुत्ता बैठा हुआ है और अपने अपने थाली के सामने बैठा। उसके बाद परोसने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हो परोसने वाले, और कुत्ता दोनों हाथ आगे का दोनों हाथ लेके बैठा हुआ। अब वो मालिक तो बोलेगा कुत्ता कुत्ता ही है, फिर भी इसको देखता है उसको देखता है, प्रार्थना तो नहीं समझता लेकिन हाथ जोड़ के बैठता है। उसके बाद जयकार लागू, अब वो चाइनीज या जापानीज है वो, उसके हिसाब से कुछ जयकार आया, कुछ बोलते हैं तो वो करता है कुकुर कुत्ता, उसमें जयकार लगा। उसके बाद उसके भाषा में करे, अब फटाफट अपने थाली में कुत्ता खाना शुरू कर। और हमारे यहाँ 2 महीना ट्रेनिंग देने के बाद भी भोजन ना, प्रार्थना के पहले प्रार्थना के बिना नहीं खाना होगी धीरा है। यस्तो त 12वटा छवटै कुकुरलाई बरु ट्रेनिङ दियो भने हुन्छ होला, यो मान्छेलाई त कहिले सच्याएर सकिँदैन। त्यस्तो खालको त हामीलाई भाइब्रेसन भइसक्यो, ऐसा तो अपने को भाइब्रेशन होता है। तो प्राणनाथ जी कितने परेशान में है कि परमधाम से ब्रह्मात्माओं को है तुमलाई जो तीन की बुद्धि, ये सब जानने सीखने के बाद एक बार अपने अंदर प्रवेश होना ही पड़ेगा। पूरा दूध का दूध, पानी का पानी। आप जाइए मानस सरोवर में, आप वहाँ जाकर प्लास्टिक पानी में फेंक दो, कहाँ से हंस दौड़ के आता है, अपने उसे पकड़ करके पूरा वहाँ किनारा डस्टबिन में ले जाकर रख देता है। अब हम मनुष्य बुद्धि वाले गंदा करते हैं और वो पक्षी आकर के सफाई करता है। तो फिर भी मनुष्य शरीर को उत्तम माना शास्त्रों ने। वृथा कहानी गमरे पामी पदार उत्तम मानक स्वयं प्राण, शास्त्र ने कहा, जो प्रार्थना जी ने तो स्वीकार किया, समर्थन किया, वो तो माने हम। तो हम किस अर्थ में उत्तम मानक हो, परम धाम का प्रेम संवाद को लेकर के राज्य के हृदय तक पहुंचने के साधना नहीं किया, तो फिर कुत्ता का पूंछ 12 साल ढुंगरीमा राखे पनि बाङ्गोको बाङ्गै भन्ने उक्ति कहीं न गएर आफ्नै शिरमा होला। इस अवस्था को कैसे पार करें? तुमलाई ज्योति न की बुद्ध, देखिए तो संसार में बोलते ना, बड़े छोटा, बड़े से लागे गुआपान, छोटा सा लागे नाक कान बोलते हैं, संग दोषा बोलते हैं। ये सब सहूर के लिए है। अपने खुद बच्चे को बोलते ए उसके साथ संगत मत कर, उसका ठीक नहीं आचरण। बच्चों को इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगा, लोग घर बदलते हैं, सोसाइटी बदलते हैं, क्यों? उस सोसाइटी का असर पड़ेगा करके, नहीं वो अच्छा सोसाइटी है ऐसा बोलते हैं। तो सोसाइटी का इतना असर होता है, तो ये लक्षण कहाँ का है? परमधाम शाही ब्रह्मात्माओं को माया का लक्षण लगने का पहले ही धनी ने कहा था। वो छोटा छोटा लक्षण संसार में दिखाई दे रहा है। अब तारतम आया ना, हे जीव, हे सुरता, अब तारतम का खजाना परमधाम का प्रेम का लक्षण दिया हुआ है, उसका सदस्य बनो तो ब्रह्मानंद का रस निकलेगा। असंगत करना ही है तो आप फिर तारतम का संगत करें। और तारतम का संगत से कहाँ पहुंचना है? राज्य के दिल में पहुंचना है, फिर बाकी संगत सब छूटना है। ऐसे करते करते निचोड़ तो कितना है, सार कितना है, देखिए तो। आम लगाते हैं और
नींबू लगाते हैं, संतले लगाते हैं, जितने फल का लगा, 10 वर्ष सेवा की, अब 10 वर्ष में फल देना शुरू किया, 3 वर्ष में फल देना शुरू किया, लास्ट में जा कर के एक नींबू का पेड़ भी, हमारे भी साधनालय में नींबू का पेड़ 3-4 है, 2 साल 3 साल के गैप में, कभी 1 साल के गैप में फल देता है। इस बार फल दिया है नींबू में। तो कल हम तोड़ने गए थे, तो वो जब लगाया तब याद आया, और करते करते अभी वो अंदर में एक नींबू पीला पीला हुआ है, तो कांटों को हाथ से अंदर डाल करके नींबू तोड़ते हैं और ले आकर के जब उसको पीस करते हैं, उसके बाद निचोड़ते हैं, तो कितना रस है ना करके बोलते। न कांटा में ध्यान गया, न पत्ता में ध्यान गया, न जड़ में ध्यान गया। 10 साल पहले लगाया था, रस में ध्यान था तब भी, अभी भी रस में ध्यान है। यही तो परम धाम का रस है। खेल बना, अक्षर द्वारा बना, दुनिया भर का शरीर का 5 तत्व हुआ, जो भी हुआ, लेकिन सोई घड़ी सोई पल में हमें राज्य का ही प्रेम के नजदीक तो जाना है, लेकिन बोल करके नहीं होगा। उसमें एक तार है, चेतन का तार है, उस चैतन्य तार के, प्रेम के तार में तेरे बीच पाट घाट ना कोई, एक प्रेम का ही अस्तित्व है। वही प्रेम के जो दर्जा है, उसमें कोई गैप नहीं है, कोई दूर नहीं है, जहां होता नजीक में। लेकिन बुद्धि ने जो नहीं उसको ग्रहण कर दिया। अब ये बुद्धि ने वो ग्रहण कर दिया, माया का संगत कर दिए, बुद्धि बुद्धि मिल गया, सपना सपना मिल गया। जो जागृत का सुरता जो वो तड़पते रही है, तो नजर बाहर पड़ गई। हे ब्रह्मात्माओं, जैसे तुमने अक्षर को देखा ना, तब से मेरे सानिध्यता से तुम्हारा दिल दिमाग बाहर निकला हुआ है। और अक्षर का सपना का जीव जन्मते मरते तड़प तड़प करके बहुत दुख दिया, नरक भी देखा उन्होंने, स्वर्ग का क्षणिकता भी देखा। जीव मेरे हो रहा आकर्षित हो रहे हैं, हे परमात्मा कब आप आओगे, कब उठाओगे, ये जो संसार का क्षणिकता देख लेगा, वो रो रहे हैं। और उनका मुक्ति तुम्हारे हाथ में रख दिया है। अब तुम ही सोए पड़े हो, तो उनको कौन उठाएगा? इस तरह से परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं के दर्जा से संदेश दे रहे हैं कि आपका तो घर परम धाम का आनंद है। लेकिन क्या हुआ, आपने संसार में भी जाके जो बुद्धि भी, कौन सा बुद्धि ले लिया, कम से कम प्यासी जीव बुद्धि परमात्मा प्राप्त करने, उनको अधिष्ठात्री बनना थी तो भी जल्दी हो तक। महा भूले हुए ऐसे अधिष्ठात्री जीव संगत कर लिया आपने, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो जीव भी जो आपने पकड़ा है ना, संस्कारी था बेचारा, लेकिन आपके माया का असर हो गया ना, उसका भी आपने, जीव का संगत सुरता में होकर के जीव का उद्धार करना था। आपके संगत से तो बेटा जीव भी अधोगति में जाने का ऐसा अवस्था बना दिया। याद है आप, आपके दर्जा के अनुसार कितना आप बिगड़ गए करके। परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज ब्रह्मात्माओं को, सुरताओं को बताया कि आप तो परम धाम के प्रेम के थे, और खेल में गए तो खेल में पहले से 50 ब्रह्मा जी का 50 वर्ष में तड़पे हुए जीव थे। वो जीव कर्म उपासना करके थक करके, वो कर्म कांड से ऊपर उठ करके प्रेम के मार्ग में आने के लिए तड़प रहे थे। आप जा करके जीव को भी कर्म कांड लगा दिया। सुंदर साथ होकर के परमधाम के भक्ति का कर्म कांड करने की जगह में वो उठे हुए जीव को और 13 दिन और पता नहीं क्या क्या पिंड डाल करके उस जीव को भी आपने स्वर्ग वाले बना दिए। उसको परमात्मा के भक्ति के बनाना था, आपने तो उसको भी जकड़ दिया उसी कर्म में। संकेत पहले ही ब्रह्मा जी को दिया है, व्यास जी को दिया है भगवान ने, नारद जी ने। डूबते हुए जीव के गले में क्या बांध दिया आपने? पत्थर बांध दिया। तो तारतम वाले सुंदर साथी वही तो कर रहे हैं। डूबते हुए के और स्वर्ग वैकुंठ, ये करो, दुकान में देवी का रखो, दुकान में हनुमान रखो, दुकान में ये रखो,
फलना रखो ये रखो करके जकड़े जू को और लटका दे रहे। राजी महाराज को रखो, मेयर सागर पाठ करो और राजी का प्रेम को भक्ति करो। बोल रहे हैं क्या? सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक दो जगह मिला हुआ है और उसका जमात ज्यादा है। सबको यही अच्छा लगता है, हाँ ये महाराज ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि हमको धन चाहिए सरस्वती रखना चाहिए, लक्ष्मी रखना चाहिए, क्योंकि हमको विद्या चाहिए सरस्वती रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ चाहिए हनुमान जी। सब कोई इरिगेशन मिनिस्टर पकड़े हुए हैं, कोई क्या पकड़े, कोई क्या पकड़े हैं, कोई हेल्थ मिनिस्टर पकड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री भूल गए और उसके ऊपर राष्ट्रपति अक्षराधित बैठे, उसको तो भूल गए। सब संसार के व्यवस्था में देवी देवता जिस तरह से व्यस्त हैं, ऐसे ही तारतम्य मिलना वाला सुंदर साथ की व्यवस्था 25 पक्ष परम धाम की होनी चाहिए थी। संसार के शरीर संसार व्यवहार के व्यवस्था में ही हमारा सारा जिंदगी बीत गई है। इसीलिए तो रिटायर वालों कम से कम थोड़ा ध्यान लग जाए राज्य के करके। सितंबर 5 तारीख 2024 भादव 20 गते 2081 के एडवर्टाइज निकाला कि अब हम परमधाम के चिंतन करें। दिसंबर 20 तारीख से जनवरी 20 तारीख 2025 एक महीना का सिर्फ परमधाम को चिंतावनी का करें करके आयोजन रखा है। प्रश्न आता है महाराज बहुत ठंडी होती है ना, महाराज ठंडी की व्यवस्था कर दिया है, मोटा मोटा कम्बल 2 देंगे, सारा व्यवस्था करना, स्वेटर भी लाना पड़ेगा ना, पैसा कितना लगता है एक महीना का, और शरीर में कैंसर लग गया करके आएगा तो डॉक्टर के पास कितना ले उसको बताओगे तो घर से निकलूंगा बोलोगे कैंसर के लिए। हाँ, आत्मा में कैंसर लगा हुआ 84 लाख योनि का जन्म न मरना का, अंदर से अग्नि प्रकट होना चाहिए, तब कुछ काम बनेगा। महाराज आउन मन त लाग्यो त्यो दसैँ परेछ बिचमा, जीवनमा 50वटा दसैँ मनाउन सक्दा पनि अझै एउटा दसैँ त्याग्न सक्दैन होइन। काँचो केरा त साँच्चै बोक्रा गुदी टाँसेको हुँदो रहेछ नि त, बाप चट्ट महाराज योपालि छोरीको बिहा गरेको ज्वाइँ त्यति बेला आउने छन् त, हुनु पनि हो र कसरी छोड्नु न है। त्यो माया चाहिँ अलिअलि जागेको सुन्दाखेरि देख्दैछन्, माया चाहिँ आउन पनि मन छ, दुइटै देखेकोलाई झन् साह्रो पर्दो, अनि यो देखेर आफूलाई झन् साह्रो पर्छ। पक्कै भन्नु पनि माया लाग्छ। अर्कोबाट ढोक्कै छ के परमधाम के छ, खाओ पियो बस्दा राख। यसपालिको दसैँमा त यस्तो मनाउने भनेर सल्लाह गरेका छन् 4 जना, यसपालिको दसैँमा कुन रङको साडी लाउने भनेर। महाराज मेरो ग्रह नक्षत्र अनुसार कुन रङको साडी ठिक हुन्छ त्यो दसैँको यसपालिको दसैँमा भन्छन्। हे राजी महाराज, महाराज हो सकियो, मलाई परमधामको साडीको चाहिँ अलिअलि रङ याद छ कि यो याद छैन हो भन्ने बेला त्यति पनि जान्नु तपाईँ यत्रो साधना गरेर भन्छन्। तिनीहरूको साडी दसैँमा कुन चाहिँ सुहाउँछ भनेर साधना गरेको होइन, नकुरै बनाउँछन् हौ बेला बेला। एउटा सुन्दा साथले तपाईँलाई हात हेर्न आउँछ, अनुहार मात्रै हेर्न आउँछ, हात हेर्न आउँदैन भन्ने। बाहुन हेरा एउटा भन्थे उहिले नै। ए छला झूठा देख के तुम लई जो तीन की बुद्ध। तो अब प्यारे सुंदर से होश में आए, प्राण जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, हमारा अंदर चेतना में बैठ करके, अंदर तह दिल में बैठ करके, राजी महाराज दिल में बैठ करके परम धाम परम धाम परम धाम डुगडुगी अंदर से फेंक रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन से वो आवाज दे रहे हैं, राजी राजी राजी। धड़कन को देख रहे हैं, डॉक्टर उसको सुन करके अलग ही अर्थ लगा रहा है, योगी उसको देख करके अलग ही अर्थ लगा रहा है, तो परम धाम के सुरता उसको अर्थ लगा, राजी राजी धड़कन में देखना चाहिए। अपने अपने जगह का अर्थ लगाइए ना। गुरुजी मंगलदास जी ने बोला है तो
जमीन वही है, बीज अपना अर्थ लगा के उगता है। भिंडी है तो भिंडी का अर्थ लगाएगा, गोभी होगी तो गोभी का अर्थ लगाएगा। तो आप परम धाम के हैं तो हृदय में ढुकढुकी में अपने अर्थ लगाओ। तो नजर बाहर पड़ गई जो भूले अरस की शुद्धा, परम धाम के शुद्धि खबर कुछ भी नहीं। ऐसे भूले हुए हैं, अब फिर नया मेहनत करना पड़ रहा है राजी महाराज को, वो परम धाम भूलने के कारण नया मेहनत। अब इस लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके राज जी ने तालीम दिया, मतलब इलम दिया, थोड़ा सा होश में लाया लिया। अब मर्स है बोली, अब फिर ही कुंज जीव पड़, फिर ही मेहनत करो राजी आओ नो। थोड़ा सा राज्य के लिए भी थोड़ा सा सरल बना देना। इतना होश में आने के बाद अगर फिसल भी गए माया में दोबारा, तो कम से कम रोते हुए, वो फिसल करके ही आए पहला जुनी में। हम बहुत बार फिसल गए, इसलिए इस बार राज जी ने एकदम पकड़ करके हिला रहे हैं। शेर वो बगड़ी के साथ भाग रहा था, शेर का बच्चा, तो शेरनी ने पकड़ करके भय दिखा करके पानी में चेहरा दिखाने पर, तू कहाँ का जानवर है, भागने में है कि भगाने में है तू, कर रहा था करके जाते में स्मरण हुआ। ये दृष्टांत देते। तारतम बानी तो परम धाम की आत्मा है करके पकड़ के झकोड़ रहे हैं, उल्टा डर के मारे भागते हैं हमारा जीव। वाणी में आने डरते हैं, ध्यान में लगाने डरते हैं, परम धाम में उधर उधर की हो गए तो माया छूट जाएगी, डरते हैं। शरीर छोड़ने में, शरीर संबंधियों को छोड़ना का अंदर उससे डिटैच होने में इतना भय होता है कि मेरा सारा मतलब परिवार में रौनक नहीं आएगा, मैं वैराग्य बन जाऊं, मैं धनी में लग जाऊं तो सब मतलब उदास हो जाएंगे। हाँ समझ लिए उनका उदासीनता को। हाँ। मैं चेतन के परिवार हूँ, मैं राजयोग होने के बाद सब अपने आप राजी संभाल लेंगे, ये भरोसा ही नहीं होता है। तो क्या हुआ हमारी चेतना संसार में आने के बाद, जात भेष ऊपर के, कोई जात में लग, कोई भेष में लग जाए, कोई रातो भेष, कोई शेतो भेष, कोई कान छोपने टोपी, कोई मुड़े मुड़ावे, कोई लामो दारी, कोई छोटो दारी। हे राशि महाराशि महाराशि कोई ब्राह्मण, कोई ये खाने का, वो नहीं का। शास्त्रों ने खाने ना खाने पहले बता दिया है। सुंदर साथ होकर के उसमें दिमाग मत लगाओ, इसीलिए तो शास्त्र ले चले सदगुरु सोई क्यों बोला। तारतम बानी सिर्फ परम धाम के जो है भीरता हृदय के प्रेम की बात, उसके लिए शास्त्रों ने तैयारी करके दिया हुआ। वो हमारे साधनालय में 2-3 साल से पूरा मेहनत कराते हैं, कान का कुंडल पहन के आते हैं, यहाँ पर फूल गोभी जैसे बाल बना के आते हैं। हाँ, और मेहनत करते करते हाँ राज्य राज्य का धीरे धीरे जब छूटने लग जाता है तो अब परम धाम का लायक हो गया, कर परम धाम प्रवेश कराने के समय में वहाँ तो ध्यान नहीं सिखाता है, चिंतन ही नहीं सिखाता है, करके कहाँ ध्यानी होने जंगल चले जाते हैं। अरे आँख खुलने के बाद जंगल देखना नहीं, तारतम पानी में डूबना है, उसके लिए आँख खुलाया है। हाँ जात भेष ऊपर की, ये सब छल की जहान। प्राणा जी ने स्पष्ट कह दिया, सुंदर सा जी मैं गोप्य करवाई सो गोष्ठ ज्ञान बोला ना प्राणा जी, वो गोष्ठ ज्ञान में आता है। चौपाई बोल रही है। और मार्केट में जाइए, बाहर मार्केट में सब्जी मंडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेला भंडारा में जाइए। बात सही है कि धर्म के लिए धर्म का लक्षण होना चाहिए। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा होटल का भोजन सफाई तो होती है लेकिन पवित्रता नहीं होती। पवित्रता को ख्याल दिया जाता है, सफाई को ख्याल नहीं दिया जाता।
तो यहाँ हमारे में क्या होता है, ब्राह्मण है तो शुद्ध खान पान जो भी हो, और छोटा जात है तो उनका खाने का नहीं है। तो ये तो शास्त्रों ने पहले ही इसको तोड़ मरोड़ कर दिया है, और दुनिया न जाने उनके पहले सुंदर साथ को तो जानना चाहिए, जबकि सूरत के मजल ने प्राण जी ने स्पष्ट कहा। तो धर्म लेके बैठे हैं कि संसार लेके बैठे हैं। इसलिए सन्यासियों के अपना नियम है। सन्यास के नियम में तो मैंने बोला ना आपको, यहाँ तक नियम है कि अपने थाली में भोजन ना आए तब तक पता ही नहीं चलता है कि रसोई के चौक में क्या बन रहा है। मतलब खाने का चीज ही बन रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं खाने का चीज नहीं बन रहा है। लेकिन हमारे सन्यासी धर्म में क्या, फोन लगा करके मैं आ रहा हूँ, इसको उसको जरा कालो दाल अद्वा ले रही अगी फोन। और क्या बोलते हैं, नहीं हमारा प्रेम का हमारा, तो कोई दिल दिमाग कोई दुखी नहीं होता है, वो खुश हो जाते हैं, वो तो खुश हो जाए। तुम्हारा संन्यास धर्म क्या बोल रहा है? बहुत मुश्किल है। जात बेस ऊपर के ये सब छल की जान, जो न्यारा माहे बाहर से तुम ताशों करो पहचान। देखिए तो जो न्यारा अलग, माहे 14 लोग के नियम से, बाहर बेहद के नियम से। माहे क्षर पुरुष से संबंधित स्थानों से, बाहर अक्षर के बेहद एरिया से अलग। ताशों करो पहचान, वो अक्षराते श्रीराज जी महाराज तुम्हारे परातम, और वहाँ उस प्रेम को तुम पकड़ो। ताशों करो पहचान, ऊपर बोला तुम अंतर करो पहचान बोला है। तो अंदर का चेतन तक पहुंचे तो अंदर का पहचान, और ये चेतन का मूल स्रोत अक्षरातीत मूल मिलावा, वो अंतर का पहचान। ये भी अंतर वो भी अंतर, ये भी तह दिल है वो भी तह दिल है। तो राजी महाराज का दिल में क्या है, मेहर सागर है, अपने दिल में क्या है उसको टैली करना है। वहां पर रंग रूप मिलना चाहिए तो नजदीक हो जाएगा। उसके दिल में प्रेम है, इसमें प्रेम है, तो बीच में कुछ नहीं रहा। मोह में भी तो यही है, हमारा दिल मिलना चाहिए, बाकी बोलते हैं ना, कोई लड़का लड़की देखने जाते हैं तो लड़का बैठा हुआ है और सास इंटरव्यू लेती है और ससुर इंटरव्यू लेते हैं। तो अब सलाख लड़का लड़के बोल रहे हैं तुम्हारा इंटरव्यू ले, तुमको इंटरव्यू दे, तुम्हारा इंटरव्यू में नहीं रहा, मेरा इंटरव्यू उनसे हुआ, तुम्हारे साथ जीवन बिताना है कि इनके साथ जीवन बिताना है करके आजकल तो फटाक से बोल देते। बात सही है। हॉरोस्कोप लेके आते हैं, इसका क्या गौरनथ रहता है। तो एजुकेटेड लड़कियां क्या बोलते हैं, हॉरोस्कोप लेके नहीं, इसको डॉक्टर चेकअप करा के ले आओ बोलते हैं, और डॉक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ। अब गया जमाना हॉरोस्कोप का। ऐसा ऐसा शब्द संसार में पेपरों में देखने को मिलता है। ऐसे ही राजी महाराज का तो हॉरोस्कोप मिला, उनका प्रेम का हॉरोस्कोप, और मेरा प्रेम मिलता है कि मिलता है, कहाँ से मेरा प्रेम मिलता है, स्वर्ग से मिलता है कि कहाँ से मेरा जीव, इसी से जीव को पता लगता है ये कहाँ से आया है। अगर राजी के दिल, तारतम बानी के दिल रूपी प्रेम से ग्रह नक्षत्र मिलता है तो हम उसी धाम के होंगे, न भी हो तो भी इसी ट्रैक का विस्तार तो मिलेगा। अगर बिना तारतम का ट्रैक हो तो फिर वो तो पुनरअपि कुनिका के मरना का था ही, वही चलता रहेगा जो चल रहा था, जो चल रहा है। इतना सारा ब्रह्मांड में 84 कोष का ब्रज लीला में प्रेम का प्रकट हुआ, इतना सारा शरीर में हृदय का 84 कोष में राज्य का दिल है। ब्रज में एक 84 कोष, वहां पर प्रेम का मतलब क्या है? सारा विश्व, इतने सारा जीव रूपी दिल में, मेरे अपने दिल में राजी महाराज ने ब्रज लीला की है। वो प्रेम को दर्शन हृदय में करना है,
वहीं बंशी बजना है, उसी में योग माया का लीला करना है और उसी योग माया से जग करके उसी हृदय में परात्म में जगना है। तो कहाँ है हम? परम धाम में ही तो है। जात भेष ऊपर के सब छल की जहान। जो न्यारा माहे बाहर से, अलग है, न्यारा मतलब अलग है, माहे बाहर से। देखिए, बोले चाले परखो नहीं पहचाने, परखत नहीं परखानो, माँ मत कहे माहे पारा खोजोगे। सपना देखते समय सपना के वजूद में देखो, माँ है, सपना के अंदर है, पार कहाँ से आए, सोया कहाँ है, वैसे सपने में गए। लेकिन गए गए बोलेंगे तो कैसे गए? चल के नहीं, उठ के नहीं गए, भाग के नहीं गए, नहीं गए भी नहीं गए, मर करके भी नहीं गए, तो कहाँ से गए? शरीर तो वहीं वहीं पर खड़े। लेकिन वो इसको भूल गए तो बोलना ही पड़ रहा है कि पार, कहाँ से पार? सपना के वजूद से पार। लेकिन सोया हुआ शरीर से पार है, वो तो वहीं है। ऐसे ही परम धाम में ही धनी ने फरामोशी डाल करके ये दिखा दिया। इसलिए माँ है पार खोजोगे, तारतम वाणी द्वारा सुरता का जो माँ है से लेकर पार जाओ। कहाँ बैठा करके धनी बुला रहे हैं? उस धनी के हृदय रूपी पर्दा में जो खेल दिखा दिया, तारतम दे दिया है, उसको हटाओ, सिर्फ राज्य का प्रेम ही दिखने को मिलेगा। ये ध्यान चितवनी, लेकिन वाणी चितवनी से होगा। इसको दो चार चौपाई ले लिया और आंख बंद करके, जब तक आंख है वाणी को पढ़ते रहें और गुरु के सानिध्य लेते रहें और 11 वर्ष महामती प्राण जी पन्ना में रहे। वो जीवन में अपने जो है 11 वर्ष का वो जो माहौल है वो ढूंढना पड़ेगा। दिव्यंदर से निकलने का अर्थ है एक आवृत्ति वाणी पूरा करनी है, दूसरा आवृत्ति वाणी पूरा करना हो सकता है। और जब पहुंचे जब रामनगर तो परिक्रमा अवतरण होता है, फिर खिलावत परिक्रमा सागर रहता है। लेकिन इतना उतरने के बाद ही 12,000 ब्रह्मात्माओं का जो संकेत है, एक जगह ऐसा 11 वर्ष की जगह नील की अपने जीवन में इस तरह से 11 वर्ष कोई राज्य की वाणी के अंदर रहना, ऐसा कोई प्लानिंग बनाए हैं? बैंक में पैसा बैलेंस करके लड़कियों को शादी कर देना, लड़का को शादी कर देना, ये मेरा फर्ज है करके कितना प्लानिंग से करते हैं। जिनको ये संसार नहीं बैठाया है, जो राज जी ने कम से कम यहाँ तक चढ़ा दिया है, शादी उदी कुछ नहीं कर दिया, अब राज जी को वाणी दे दिया, तो अब मेरा 11 वर्ष करके कुछ प्लानिंग है जीवन में? जिनको है किनारा लग गया है, सब अपना अपना कर्म जा रहे हैं, फिर भी आप 50-60 साल के हो गए अभी, तो अभी भी रहने ने मौका दे रखे हैं, तो अभी भी राज्य के हिसाब से 20 साल होगा उनके डिक्शनरी में, उनके हॉरोस्कोप में, हमारा आयु के हिसाब से। अभी भी हम अगर चाहें तो 60 साल 70 साल के लोग अभी भी हम राज्य को 11 वर्ष का राज्य का वार 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 आत्मबानी का संगत करके जीवन को धन्य करते हैं। तो कम से कम वाणी को सुनने वाला तो माँ इसको फटा करके आगे निकले। अगर ऐसा हो उसके लिए बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, जो जगे हुए हैं, जो वाणी में लगे हुए हैं, उनको समर्थन, हाँ मैं जो कर रहा हूँ वाणी के अर्थ में प्राचार्य महेंद्र ने ठीक ही कहा, मैं लाइन अप ही हूँ। उन्होंने याद दिलाया दिव्यंदर से पन्ना तक की बात उन्होंने जो बताई, मैं लाइन में हूँ करके आप बिना डगमगाए फिर आप करते रहो। हमारा लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं, थोड़ा 2 मिनट सुन लिया, हाँ यही है, ट्रैक ठीक पकड़ा हो करके अकेला जाना, राज्य अकेला रोना अकेला धोना, किसी का सुनने की जरूरत नहीं। अगर दिल लग गया है राज्य के, अगर राज्य को छोड़ करके निकलना, आंसू बहता है, दिल कुंठित होता है, हुको श्वास ले होता है, तो फिर हमारा लेक्चर सुन करके टाइम पास मत करना। तात्मानी आपके विषय में बोल रहे थे, आप जाना, हम पीछे से आएंगे। किसी का प्रवचन को बंधन मत बनाना, बाधा मत बनाना। अगर आप उससे राज्य ने निकाल दिए हैं तो फिर निकलो। राज्य की वाणी को ट्रैक लेकर के आप गए और राज्य का दिल से आपका जुड़ गया है, तो राज्य के वियोग में आंख में आंसू गिरता है, दिल हड़कता है, तड़पता है, खाने का कुछ इच्छा नहीं होता है, तो फिर राज्य से ही टिके रहे, अकेले अकेले में रोइए फिर राज्य के साथ। हमारा लेक्चर ये संसार का उदाहरण से युक्त ऐसा दृष्टांत लेकर के आप अपने समय को बर्बाद, वो मस्तिष्क में फॉरेन पार्टिकल मत घुसाओ,
आप मिश्री में पहुंचे तो जाओ, हमारा ऊख का स्वाद लेकर के फेंकने वाला चीज करके मत करो। दर्जा अनुसार से लेना है, पहुंचना हमें राज्य के दिल में। अगर वो दर्जा नहीं मिल रहा है, वितक के अंदर का मजल को देखते हुए अगर प्राण जी के हृदय से बात नहीं हो रही है, तो फिर आइए हमारे साथ, राज्य की वाणी को ट्रैक और बता देंगे, और जल्दी रास्ता बनाइएगा। हम तो एक क्या है, कुछ वाणी को अर्थ करके सेवा करके संकेत दे रहे हैं। ये भी हमारा कर्म ही है। जैसे आप 8 घंटा सर्विस करते हैं, हम भी 8 घंटा सर्विस करते हैं। अभी कभी इसी में हम उलझ जाते हैं, हमारा भी समय बर्बाद हो रहा है। ज्ञान का देना लेना भी क्या है, ये अच्छा कर्म है, लेकिन धनी का प्रेम का जो प्राप्ति होना वो नहीं। इसीलिए धनी अब कब यहाँ से रिटायर कर रहे हैं, आप लोगों को रिटायर को वेट कर रहे हैं, हम भी रिटायर को वेट कर रहे हैं। इसीलिए अपना अपना रास्ता तय करें। जात वेशा ऊपर के, ये सब छल की जहाना, जो न्यारा माहे बाहर से, तुम तासों करो पहचान, तुम ताशों करो पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की।